नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं एजुकेशन नगरी और लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के जो कैंडिडेट है वो मौजूद हैं और ग्रेड थर्ड के। दरअसल इनका एक मामला चल रहा था 2022 में इनकी विज्ञापन जारी हुई, उसी के चलते आज ये कर्मचारी चयन बोर्ड में मौजूद हैं और आलोक राज जी से मुलाकात की है। तो क्यों इनको समस्या आ रही है, क्यों दर-बदर इनको भटकना पड़ रहा है, उनसे भी संदर्भ में बातचीत करते हैं और क्यों आज ये कर्मचारी चयन बोर्ड आए, उन सभी बारों में जानते हैं। जी, पूरा मामला क्या है, विस्तार से समझें। नमस्कार सर। सर पूरा मामला सर ये है कि पुस्तकालय ग्रेड थर्ड की सर ये भर्ती है। 2024 में सर इसकी विज्ञप्ति निकाली थी और 2025 27 जुलाई को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया था। उसके बाद सर 2 दिसंबर उसका रिजल्ट आया और 6-7 दिसंबर को डीवी करवाया विभाग ने। उसके बाद सर ये भर्ती रोजगार मेले में जब वो 25 दिसंबर को होने वाला था उसमें शामिल थी। उसमें सबको सर ये नियुक्ति देने वाले थे। फिर बाद में सर इसमें नया मोड़ आता है कि इसमें किसी ने शिकायत के आधार पे कि इसमें फर्जी या शक के आधार पे फर्जी डिग्री वाले स्टूडेंट है। इसके आधार पे इस भर्ती का रिजल्ट रोक लिया जाता है और ये कहते हैं कि इसमें से बहुत से लड़के फर्जी हैं। फिर विभाग और बोर्ड के बीच में होते हैं कि इनकी जांच करवा के हम जल्दी से इनके बाकी कैंडिडेटों को नियुक्ति दे देंगे या जो भी फर्जी उनको रोक देंगे। अब सर इनको लगभग सर 5 महीने को हो गया सर इस प्रोसेस को। अभी तक न सर जांच कंप्लीट हुई, न सर इनके पास संतोषपूर्ण जवाब है कि हम इनको होल्ड करके रिजल्ट निकालेंगे या फिर इनके साथ निकालेंगे सर। बार-बार ये हवाला दिया जाता है कि अभी जांच चल रही है। जांच के लिए सर अभी तक न सर कोई टीमें ऐसे लगी कि गठित हुई है, न अभी तक ऐसा है कि बोर्ड के पास कोई रिपोर्ट आई है। फिर सर हम विभाग से बात करते हैं बीकानेर, तो वो बोलते हैं कि हम आपका काम कर रहे हैं, हम फास्ट कर रहे हैं, अति तीव्र गति से कर रहे हैं। सर ऐसे स्लोगन यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सर वो तीव्र गति सर अभी तक हमें दिखाई नहीं दी कि ऐसा कब तक सर ये रहेगा। फिर सर अब जब 28 फरवरी को रोज़गार मेला था, इसमें सर ये बोला गया था कि आपकी इस रोज़गार मेले में शामिल नहीं होंगे, लेकिन हम विथिन 1 मंथ में इसको कंप्लीट कर देंगे। मार्च महीना सर निकल गया। अब सर 15 अप्रैल होने को आ गई सर। अभी तक सर वही स्थिति बनी हुई है ज्यों की त्यों, जो पहले थी। नहीं सर अभी कोई प्रोग्रेस है, नहीं है। सर सरकार एक तरफ दावे करती है कि हमने पेपर बिना लीक के करा। सर लीक करवाना पेपर या एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना नहीं होता है। कंप्लीट ये होता है कि आप इस भर्ती को कब तक अंजाम देते हो। वो भी सर अन्याय है जब एक चॉइस की भर्ती को आज 26 तक कंप्लीट नहीं करवा पा रहे। तो वो भी तो सर अन्याय ही है। यही ज़रूरी थोड़ी है कि सर आप पेपर सर आप मानते हैं कि बहुत अच्छा काम किया आपने पर पेपर को फेयर तरीके से करवा के। लेकिन सर आप भर्ती को जब अंजाम तक ही नहीं पहुँचाओगे तो कौन-सा सर फेयर तरीका रहा सर? तो मैं सर विभाग से और सर से चेयरमैन साहब से यही करता हूँ कि आपस में कोऑर्डिनेशन करके और इस भर्ती को सर कंप्लीट जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। जिससे सर बाकी के 650 परिवार है ये इनको सर रोज़गार मिले और आगे की सर तैयारी को स्टूडेंट इस मानसिक स्थिति ये होगी कि सर न तो पढ़ पा रहे हैं, न सर इसके आश्वासन में सर हमें ये कंप्लीट मिल पा रहा है कि हमें ये कब तक रोज़गार मिलेगा। तो सर मैं तो यही निवेदन करता हूँ सरकार से और विभाग से कि जल्दी से इसको कंप्लीट किया जाए और सर इस भर्ती को जल्दी से इसमें नियुक्ति दी जाए। थैंक यू सर। किन-किन लोगों से अब तक मुलाकात हो चली है और क्या सर जवाब आया? सर हम एसओजी में जाके आ गए अभी तक। एसओजी के बाद सर हम सचिवालय में शिक्षा सचिव से मुलाकात हो गई सर हमारी। तो हर बार वो यही बोलते हैं कि हम जांच कर रहे हैं, जांच रिपोर्ट आनी बाकी है। सर बोर्ड बोर्ड के ऑफिस आते हैं, यहाँ भी ये बोलते हैं कि हमको अभी तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। तो सर हर बार हम इधर-उधर चक्कर काट के सर हम परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। और सर इसका जो 2 गुना का परिणाम आया, सर 3-4 महीने हो गए। तो सर हम हमसे वो वेट नहीं हो रहा सर हमसे बिल्कुल भी अब। तो हम यही चाहते हैं बोर्ड अध्यक्ष सरकार से, ये कर्मचारी चयन बोर्ड से, सर हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी परिणाम जारी करके 1 गुना का और हमें जल्दी से जल्दी जॉइनिंग दी जाए। अच्छा, इस मामले में एसओजी को जोड़ा गया, क्या पूरा मामला है? सर इसमें कुछ जैसा कि हमको बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा पता लगा था, 181 कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे प्राइवेट यूनिवर्सिटी के, सर उनकी जाँच होनी बाकी थी। तो उनकी जाँच एसओजी के द्वारा होनी बाकी थी, तो एसओजी ने वो जाँच भी कर ली है, ये बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा हमें पता लगा। और सर लेकिन वो रिपोर्ट जो है उनके पास एसओजी के पास है, तो वो सर वो यहाँ अभी तक बोर्ड को उसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। तो सर हम यही चाहते हैं कि एसओजी भी जल्दी से जल्दी ये रिपोर्ट यहाँ पहुँचाए, जिससे हमारा परिणाम जारी कर सके बोर्ड, कर्मचारी चयन बोर्ड। एसओजी जब आप जाते हैं, आप बता भी रहे थे, तो क्या अब तक वहाँ तक समझ में आया कि क्या प्रक्रिया चल रही है, कितनी जाँच हो चली? जी सर, वहाँ सर हम गए तो सर हमें पता चला कि इस भर्ती के खिलाफ कोई परिवाद दर्ज नहीं है सर। केवल सर शिकायत मिली थी कि कुछ यूनिवर्सिटी हैं जो फर्जी डिग्री सर वो तो हर भर्ती में सर होता है सर। सर इसी शक के आधार पर सर इस भर्ती का परिणाम रोका गया और
जो विभाग है विभाग है सर, वो केवल सहयोग मांगा था सर एसओजी से इस भर्ती में जो जांच करे, और एसओजी ने सर सहयोग भी कर दिया, और उनको जो रिपोर्ट थी सर वो रिपोर्ट एसओजी ने सबमिट भी कर दी सर विभाग को। अब वो बोल रहे सर हमने दे दी सर, एक्चुअली ये नहीं पता पड़ रहा कि एसओजी के पास रिपोर्ट है या सर विभाग के पास है या फिर कर्मचारी चयन बोर्ड के पास वो रिपोर्ट नहीं है सर। इसका सर अभी तक यथास्थिति का सर पता नहीं चल पा रहा। तो सर हम चाहते हैं कि इसकी क्लियर हो, जो भी सर इसकी वर्तमान में जो स्थिति है सर। जी। आप जब भी आलोक राज जी से मिलते हैं क्या जवाब आता है? आश्वासन देते हैं, बस आश्वासन, और कुछ नहीं है। ऐसा कोई इश्यू भी नहीं है कि एसओजी की रिपोर्ट है वो आएगी और उसके बाद में ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये चाहे ना तो ये उनको रख के और फिर उनको पेंडिंग रख के हमारा रिजल्ट जारी कर सकते हैं। और रिपोर्ट के लिए भी बोला, रिपोर्ट आ गई तो इनको पूछना चाहिए ना, आ गई तो हम जल्द से जल्द जारी करें रिजल्ट, क्योंकि कोई ऐसा चाहेगा क्या कि बहुत डिले हो। वैसे ऑलरेडी ये भर्ती हो चुकी है, 2024 की है ये, और अभी लग नहीं रहा कि इतना फास्ट काम कर रहे हैं, क्योंकि हम आते हैं तो हाँ हो रहा है, जांच हो रही है, प्रोविजनल है, टेक्निकल इश्यू है, 2 विभागों की है, ऐसे ही बोलते हैं ये। अभी आलोक राज जी से आपने मुलाकात की, क्या उन्होंने अब तक जवाब दिया? उन्होंने सर ये कहा कि मेरे पास इस अभी तक के जो विभाग से रिपोर्ट नहीं आई सर, और विभाग में सर हम पता किया था लास्ट वीक में, तब उन्होंने बोला कि हमने विभाग कर्मचारी चयन बोर्ड के पास रिपोर्ट भेज दी सर। अब सर यही नहीं पता चल रहा कि एक्चुअली में सर है कहाँ रिपोर्ट सर। तो ये सर आश्वासन मिलता है, वही आश्वासन वो भी ये भी बोलते हैं कि सर इसमें मैं कुछ नहीं, 6 महीने भी लग सकता है, 12 महीने। सर ये तो कोई आंसर नहीं होता सर। अगर आप सर इस चेयरमैन की सर चेयर पे बैठे हो तो सर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो भी सर ऐसे मामले होते हैं भर्तियों से रिलेटेड सर, ये आपकी कंप्लीट करवाने की होते हैं सर। ऐसे आंसर देना सर आपको, मुझे नहीं लगता एक शोभा देता है कि इसमें 6 महीने 12 महीने। सर आप उनके भी तो सोचो, जो इसमें इतने सारे परिवार है सर, वो इससे कितने दुखी है। अरे ये तो आप बोल दो कि इसमें सर आप क्वालिफाई और डिसक्वालीफाई, तो कम से कम सर आगे की तो तैयारी करें। ऐसा थोड़ी होता है सर कि 6 महीने लग जाए, 12 महीने, 2 साल, फिर सर ये क्यों है? फिर आप क्यों बड़े बड़े दावे करते हैं सरकार और कि हमारे एसओजी ये कर रही है, हम विभाग ये काम कर रहा है कि हम जल्दी से जल्दी रोजगार नियुक्ति दे रहे हैं। सर डिले भी होना भी सर एक न्याय मिलने के बराबर नहीं होता है सर, वो भी एक तरह का न्याय ही होता है सर किसी भी भर्ती में सर। तो देखा आपने, ये लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के एक कैंडिडेट थे, अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं, और 2024 से ये विज्ञप्ति जारी हुई, एग्ज़ाम हुए, उसी के बीच में चलते हुए एक एसओजी का भी मामला यहाँ आया कि एसओजी में कुछ यूनिवर्सिटी को, फर्जी यूनिवर्सिटी के चलते हुए मामला एसओजी में भी गया। लेकिन मुख्यतः ये है कि एसओजी में सिर्फ शिकायत गई, वहाँ पे कोई ऐसा मामला दर्ज है ही नहीं जब मालूम किया गया। उसी के चलते अभी आलोक राज जी से मुलाकात अभ्यर्थी की, तो उसमें भी ये कहा गया कि ये जांच का विषय है और इसमें एक लंबी जांच भी चल सकती है, यानी कि 6 महीने या उससे अधिक समय भी जा सकता है। अब देखना है कि कब जांच कंप्लीट होती है, वास्तवता में रिपोर्ट क्या है, किस तथ्य पे काम कर रही है, इन सभी चीज़ों का अभी तक पता नहीं चल पा रहा। उसी के चलते अभ्यर्थी परेशान हैं और अपना एक रिजल्ट के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बार बार रोजगार मेले में इनको जोड़ा गया, फिर उसके बाद रोजगार मेले के समय में इनको बाहर कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं अभ्यर्थी प्रभावी पूर्ण से परेशान हो रहे हैं, समस्याओं से जूझ रहे हैं। देखना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड कब इनको राहत दे पाता है। ऐसे ही न्यूज के लिए बने रहिए एजुकेशन नगर न्यूज में। नमस्कार।